Pakistan Stock Exchange में आज स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे वी सॉ एक्टिव ट्रेडिंग हाई वॉल्यूम्स थी कंपेयर टू फ्राइडेज तकरीबन 60 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे आज 125 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे टोटल एट डे एंड 719 पॉइंट पॉजिटिव की क्लोजिंग थी मार्केट ने 41,190 एक्टिविटी मेजर स्क्रिप्ट्स जो थे उसमें बीपीएल सोई नॉर्थ ओजीडीसी ये तीन शेयर्स मेजर थे जो तीनों के तीनों अपर लॉक पे क्लोज हुए उसके अलावा हमने एक्टिविटी अच्छी प्राइस रन अप देखा पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में और हमने केटीएमएल अपर लॉक जाते हुए देखा और पीएसओ भी अपर लॉक के करीब क्लोज होते हुए देखा केटीएमएल की तो बेसिक न्यूज़ ये थी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आखिरी आधे पौने घंटे में इनकी पब्लिक डिस्क्लोजर आया और जिसमें बायबैक अनाउंस किया गया है 30 मिलियन शेयर्स का केटीएमएल की तरफ से। अच्छा बेसिकली सुबह सुबह ये जो मेन बोर्ड में जो पीपीएल ईएनपीज में बेसिकली पीपीएल ओजीडीसी प्राइमरली एंड सोई नॉर्थ एंड पीएसओ इनमें एक्टिविटी देखी गई और इनमें से आउट ऑफ दीज 4 स्क्रिप्ट्स 3 जो हैं अपर लॉक पे क्लोज हुए और एक जो है पीएसओ वो अपर लॉक के आसपास क्लोज हुआ और सबसे हैवी वॉल्यूम्स भी इन्हीं शेयर्स में देखी गई थी। अच्छा इसका मेजर रीज़न ये था कि वीकेंड पे न्यूज़ आई थी कि और पब्लिक न्यूज़ आई थी फ्रॉम डिफरेंट टीवी एंकर्स एंड सर्टेन न्यूज़ आर्टिकल्स जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज ने क्लेम किया था कि 2-3 प्लान्स प्रेजेंट किए गए हैं सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन पे आईएमएफ को कुछ तो आईएमएफ ने आउटराइट रिजेक्ट किए थे तो फाइनलाइज ये हो रहा है गवर्नमेंट के एंड से जो गैस सर्कुलर डेट जो आई थिंक इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त तो उसमें से 543 बिलियन 1/3 पेमेंट जो है गवर्नमेंट देगी कैश पेमेंट देगी और वो देगी इन दोनों कंपनीज को सुई नॉर्थ और सुई साउथ को और ये क्योंकि वो करते हैं आपके क्या कहते हैं पीपीएल ओजीडीसी को तो ये पैसे बेसिकली ट्रिकल डाउन होंगे पीपीएल ओजीडीसी और गवर्नमेंट पावर होल्डिंग कंपनी में इनके तरफ ये पैसे बेसिकली लैंड होंगे और इसका अगर ब्रेकअप करवाया था हमने आज इसको एनालाइज भी किया था तो इसमें अगर ये एक्चुअली ये प्लान मटेरियलाइज होता है और इस किस्म की पेमेंट 1/3 हो जाती है तो जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया तो उसमें फिर होगा ये कि ओजीडीसी जो है उसको कोई तकरीबन 75 रुपीस का डिविडेंड पे आउट देने की कैपेबिलिटी रख सकता है और पीपीएल जो है 33 रुपीस की कैपेबिलिटी रख सकता है तो इस वजह से हमने पहले ओजीडीसी में खुलते ही विद इन 5 मिनट्स आई बिलीव 5 मिनट्स और सो ओजीडीसी में अपर लॉक लग गया था एंड देन इट कंटिन्यू थ्रू आउट द डे फिर लॉक खुला बंद हुआ बट इट सस्टेन्ड इट्स लॉक टिल क्लोजिंग and PPL में जो थी however PPL had a tough time ठीक है throughout the day it did not hit upper lock apart from later in the second half of the first half तब जाके उसने लॉक अचीव किया और फिर मेंटेन भी कर पाया। उसके अलावा हबको में हमने एक्टिविटी देखी टुवर्ड्स डे एंड इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई आज तो हबको में भी हमने कोई तकरीबन ₹1 प्लस ज़्यादा ₹1 से ज़्यादा का अपसाइड देखी विद हैवी वॉल्यूम्स 5.5 मिलियन शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो ऑल इन ऑल जिस तरह हम रिएटरेट करते आ रहे हैं कि बाय ऑन डिप अगर करें ईएनपी में करें पावर सेक्टर में करें तो यही 2 सेक्टर्स थे जो रिलेटिवली जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीक और पिछले हफ्ते भी इन्होंने जो मेजर डेज थे उनमें इन्होंने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपार्ट फ्रॉम फ्राइडे। तो गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस तो रह ही रहे हैं इन्वेस्टर्स। एक्सचेंज रेट में भी एक पॉजिटिव सॉरी मिस कर गया एक्सचेंज रेट में भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि एक्सचेंज रेट की भी क्लोजिंग थोड़ी अप्रिसिएशन देखी गई पीकेआर में इंटरबैंक में। सो अब लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को ये फील हो रहा है कि शायद एक्सचेंज रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया था और आने वाले दिनों में मज़ीद अप्रिसिएशन देख सकते हैं इंटरबैंक की तरफ। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन्हीं सेक्टर्स पे फोकस रखना चाहिए इन्हीं स्टॉक्स पे पीपीएल ओजीडीसी ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप अगर आए तो बाय करना चाहिए। आपको ये भी स्लाइड डिप अगर इसमें आए तो इसमें भी देखना चाहिए। आई थिंक मेजर फोकस इस तरफ हो अब थोड़ा सा फोकस केटीएमएल की तरफ भी आ जाएगा कि वो बायबैक अनाउंस हुआ है बट ऑल इन ऑल आई थिंक कल जो है अगर ओजीडीसी अपर लॉक पे खुलता है तो अगर किसी ने रिसेंटली बाइंग की भी थी तो उसकी आई थिंक 50% क्वांटिटी कल अपर लॉक पे बेच देनी चाहिए उसको। एंड सिमिलर इज द केस विद पीपीएल भी कल अगर अपर लॉक अचीव करता है तो वहाँ पे 50% या शायद उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पीपीएल की भी बेच देनी चाहिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए ऑन द हायर नोट एंड इन स्टॉक्स में एंड अगर डिप मिलता है इंटर वीक तो डेफिनेटली फिर री एंटर करने की सोच सकते हैं बिकॉज इसमें ये होगा कि ये प्लान इतनी जल्दी आई थिंक मटेरियलाइज नहीं होगी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक दिस प्लान विल प्रोबब्ली मटेरियलाइज पोस्ट
IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एंड अप्रूवल विच विल टेक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 15-20 दिन लग सकते हैं इन सारी चीज़ों में। तो 15-20 दिन बाद अगर फोकस आएगा सर्कुलर डेट ये जिस तरह रिजॉल्व करना है, तो आई थिंक ये 15-20 दिन थोड़ी सी वोलेटिलिटी या प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इन स्टॉक्स में ड्यू टू देयर वेरी डिसेंट रन अप टुडे, और शायद कल भी ओपनिंग बेल पे ऊपर ही खुले।